हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो देखो, मंडे को तो एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होने वाला है और ये सब इसी वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको फ्राइडे को भी बताया था कि ये जो भी होगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये मार्केट अभी नहीं चलेगा। मंडे के बाद ही प्राइस एक्शन पे चल सकता है, क्योंकि मंडे को आपको एक रिजल्ट के बेस पे एक गैप अप गैप डाउन होने वाला है, यानी इवेंट जो महाराष्ट्र का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो उसके बेस पे ही हम लोगों का एक अच्छा खासा मिल सकता है और वो महाराष्ट्र का रिजल्ट आ भी चुका है। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो बीजेपी जीत चुकी है। तो बीजेपी जीत चुकी है यानी मार्केट थोड़ा सा खुशी बन सकती है, तो गैप अप बनने के चांसेस हैं। तो मार्केट कितना गैप अप हो सकता है और कितना हमें होल्ड करना चाहिए, अगर ये इतना इतना ऊपर 24,000 जो भी है रेंज है, ठीक है, अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ से कितना अभी और ऊपर जा सकता है मार्केट, तो सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, और पी वाले अभी क्या करें उनका भी ये सोल्यूशन इसी वीडियो में। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम है और लास्ट टाइम में आपको बताया भी था कि ये जो है प्राइस एक्शन पे नहीं, ये सिर्फ चलेगा इवेंट पे। ठीक है, अभी देखो ये जो इसका रिजेक्शन पॉइंट है 24,000। ठीक है, 24,000 है, यानी कल हम लोगों का मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था, 23,900 पे। ठीक है, 23,900 पे मोटा मोटा अगर देखा जाए यहाँ से तो एक रिजेक्शन पॉइंट है। ठीक है, 24,200 का। ठीक है, यानी इतना 300 पॉइंट यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर ये 300 350 होता है, ठीक है, लेकिन ये अगर क्लोज 200 के नीचे 24,200 के नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो और ये 24,000 तक भी आ सकता है। ठीक है, अगर ये 24,000 के ऊपर क्लोज हुआ, 24,000 के ऊपर 24,200 के ऊपर क्लोज हुआ तो यहाँ से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग और मिलेगा। कैसे मिलेगा थोड़ा सा अब डिटेल हम जानते हैं, ये आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा डिटेल यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो पैटर्न देखो, लास्ट टाइम जो एग्जिट पोल है ये एग्जिट पोल का रिजल्ट है। ठीक है, ये जो इतनी बड़ी कैंडल है एग्जिट पोल का ही है। निफ्टी देखो 550 ऊपर और यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 2.5% ऊपर है। बैंक निफ्टी यहाँ पे आपका 1.5%, अगर यहाँ पर नंबरिंग वाइज देखा जाए तो 360 के आसपास ही ऊपर है। ठीक है, देखो अभी जो है ना यहाँ पे सिर्फ ये जो यहाँ पे जो चला है निफ्टी में, सिर्फ निफ्टी यहाँ पे निफ्टी सेक्टर चला है, बैंक सेक्टर अभी नहीं चला है। अगर बैंक सेक्टर चलता तो कम से कम यहाँ पे बैंक निफ्टी कम से कम 1500 पॉइंट ऊपर होता, 1500 पॉइंट यहाँ से ऊपर होता। निफ्टी तो यहाँ पे 500 है तो बैंक निफ्टी इतना हो जाता। अब निफ्टी में कौन कौन सा सेक्टर ऊपर ले गया था ये थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, फिर इस पर हम लोग आते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में सबसे पहले मैं बता दूं, निफ्टी में आपका सबसे पहला नंबर है ऑटो कंपनी। ठीक है, ऑटो कंपनी। ठीक है, ऑटो वाले सारे यहाँ पे गए थे, जैसे आपको कोई भी हीरो देख लो या आप कुछ भी देखो, टू व्हीलर आप कोई भी अब देख लो, टू व्हीलर में अच्छा खासा हम लोगों का एक अच्छा खासा बुलिश मिला है और वहां भी अच्छा खासा मिला है। उसके बाद आईटी कंपनी, ठीक है, आईटी कंपनी में भी अच्छा बुलिश। उसके बाद रिलायंस भी हुआ था, तो रिलायंस में भी एक अच्छा खासा हम लोगों का एक बुलिश पैटर्न बना था। बैंक सेक्टर ज़्यादा नहीं था। ठीक है, इसकी वजह से बैंक यहाँ पे 1.5% ही ऊपर गया। और एक बात और यहाँ पे देखो, मिड कैप निफ्टी से ज्यादा गैप अप मिलने वाला है और मिड कैप में एक अच्छा हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देखो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे हैजिंग देखो, हैजिंग तो है लेकिन यहाँ पे अब क्या है, ठीक है, ये भी बता दूं। ठीक है, हैजिंग है लेकिन इसमें रिस्क भी था। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखा जाए तो डायरेक्शन हमें मिल चुका है, यानी गैप अप होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। गिफ्ट निफ्टी देखो यहाँ पे, सॉरी मिड कैप यहाँ पे कल जो है नहीं भागा, क्योंकि यहाँ पे कल फ्राइडे को यहाँ पे इतना ऊपर नहीं गया है और हालांकि यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे मिड कैप को ऊपर जाना चाहिए था 2.5% के आसपास या 3% के आसपास। ठीक है, यानी ये पैट अभी ये जो है बड़े स्टॉक अभी आज चले हैं और मंडे को छोटे स्टॉक चलने वाले हैं, तो छोटे स्टॉक को मंडे को पकड़ना। और हम लोग लाइव भी आने वाले हैं। ठीक है, लाइव डेली जैसे मैं आता हूँ 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे, और 2 घंटे में 3 से 4 ट्रेड हम लोगों को मिल भी जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग 9 से 11, उसके बाद बीटीएसटी अगर मिलता है तो बीटीएसटी भी करूंगा। और 5 दिन जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेड फ्री मिलेगा, तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो अब वहां से हम आते हैं यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये 24,000 के रिजेक्शन है। ठीक है, 24,000 का रिजेक्शन है और ये आपका एक ट्रेंड लाइन है, ये दोनों आपको दिख रहा है, तो दोनों यहाँ पे रिजेक्शन है। और एक पॉइंट यहाँ ये था कि सपोर्ट से जब इतनी बड़ी कैंडल आती है तो गैप अप आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है, एक पॉइंट हम पॉजिटिव बोल सकते हैं, 2 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव है।
ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव है और 1 पॉइंट पॉजिटिव है, तो किसको हम ज्यादातर लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव को, ठीक है। लेकिन अब प्लस पॉइंट क्या यहाँ पे आ गया है, जिसका हमें इंतजार था, यानी बीजेपी महाराष्ट्र में आई है, तो फिर यहाँ से ये पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, यहाँ पे देखो मल्टीपल पॉजिटिव आएगा, यानी गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। कितना हो सकता है, ये जो रेंज है, ठीक है, आपको दिख रहा है, ये जो आपको एक मैं यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाया हूँ 200 का, 24,200, यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है। अगर इसको भी तोड़ दिया तो यहाँ से मोटा मोटा आपका यहाँ से 24,400, 24,500, ठीक है, और 24,500 अगर यहाँ से ऊपर गया, 24,400, 500 जो भी है, ठीक है, अगर इसके ऊपर गया तो फिर यहाँ से अच्छा खासा जाने वाला है, और ये जाने वाला है 25,000 तक, 25,000 तक भी जा सकता है, यहाँ से अच्छा खासा जा सकता है, ठीक है। तो ये रेंज याद रखना, 200 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग और 200 के नीचे यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख लेना। पुट वालों को क्या करना है, ठीक है, सी वाले का तो प्रॉफिट यहाँ पे बनने के चांसेस है 80%, ठीक है, 80% चांसेस है, और यहाँ पे 20% आपको पुट वाले की है, ठीक है। तो पुट वाले भी क्या करें, देखो पुट वाले अगर आप आउट द मनी लिए हो ना, ठीक है, अगर आप पास आउट द मनी है तो आप अभी फिलहाल यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक स्टॉप लॉस के साथ रख सकते हो। अगर ये 200 के ऊपर गया, 24,200 के ऊपर गया, तो फिर यहाँ से और यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मिलने वाला है। अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आता है तो फिर आप एवरेज आउट करके अपना लॉस कवर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देख लेते हो, बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर कितना जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखा निफ्टी में 300 पॉइंट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, निफ्टी में 300 जाने की पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी में कितना है, तो बैंक निफ्टी का यही रिजेक्शन पॉइंट है, और यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ तक जा सकता है, मोटा मोटा यहाँ से 600 से 500 हम बोल सकते हैं बैंक निफ्टी यहाँ से गैप अप होने वाला है। तो ये इसके निफ्टी का डबल यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ से इस रेंज में आसपास, अगर इस रेंज के तोड़ दिया, ठीक है, अब समझ लो कौन सा रेंज है, ठीक है। अभी फिलहाल ये कहाँ पे है, इस रेंज पे है, और यहाँ पे क्या था, देखो ये सपोर्ट है, 5 साल का एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लिया अच्छा खासा, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, यहाँ से रिजेक्शन था, इसके पास रिजेक्शन है, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकला, यानी अभी कहाँ पे है निफ्टी अगर देखा जाए तो ये सॉरी बैंक निफ्टी आपका 51,100 पे है, तो यहाँ से 500 ऊपर जाता है, तो यहाँ पे मोटा मोटा आपका ये जा सकता है, ठीक है, 800 तो मोटा मोटा जा सकता है, ठीक है, 800 यहाँ से 600 इस लेवल तक ये गैप अप हो सकता है। अगर इसके ऊपर निकला बाई चांस, यहाँ से 52,000 के ऊपर निकला, तो फिर ये टारगेट ये होने वाला है 52,500 का। अगर ये भी तोड़ दिया तो फिर टारगेट ये होने वाला है। तो अगर ये 51,500 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। अगर ये 51,500 के नीचे अगर रहता है तो थोड़ा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है, ठीक है। ये सारे होने वाले, जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिखा दूं, यहाँ पे रिलायंस भी देखो 3-3.5% ऊपर गया है, और एक सपोर्ट से गया है, ऐसे नहीं गया है, एक सपोर्ट में दिखा दूं, ये मल्टीपल कैंडल यहाँ पे सपोर्ट है, और यहाँ पे मैं बोला भी था कि एक सपोर्ट है। देखो अभी भी कोई भी बाइंग यहाँ पे नहीं बनेगा, लॉन्ग टर्म के लिए अभी आपको बाइंग मिलेगी, ठीक है, बाइंग मिलने वाली है। बहुत लोग ले चुके हैं, बहुत लोग तो यहीं पे लिए होंगे जब यहाँ पे स्लिप आई थी, यानी बोनस मिला था, ठीक है, हाफ होकर आई थी, तो यहीं पे 1300 के आसपास उन लोगों का अभी लॉस होगा, ठीक है। अभी उन लोगों को एवरेज आउट करने के लिए एक चांस मिलेगा, वो चांस आपको 1200 के आसपास आ सकता है, ठीक है। अगर उसको तोड़ दिया, ठीक है, तो वो 1100 तक भी आ सकता है, अभी वो चांस मिलने वाला है, अभी प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि दिसंबर में आपको पता है क्रिसमस डे, और क्रिसमस डे में यूएस मार्केट क्लोज होती है, ठीक है, तो वहां पे हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग दिखता है, तो अपने में भी दिखता है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे देखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए अभी हमें होल्ड करना चाहिए, ठीक है, हमें रुकना चाहिए कि अभी हमें लास्ट दिसंबर तक देखना चाहिए, उसके बाद हमें एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन थे। इंडिया बिक्स भी देख सकते हो 16 के ऊपर है, ठीक है, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 17 के आसपास है, ठीक है। यूएस मार्केट भी देख लेते हैं, यूएस मार्केट से कोई अभी मतलब नहीं है, ठीक है। यूएस मार्केट देखो 1% ऊपर है, 44,000 के ऊपर गया, और लाइफ टाइम के आसपास गया। कल बोला भी था कि यहाँ से गैप अप आ सकता है, और लाइफ टाइम के आसपास ये अगर इसके ऊपर क्लोज किया तो फिर अपना मार्केट बुलिश रहेगा, ये भी बुलिश हो सकता है। और नेक्स्ट डे के अलावा यहाँ पे आपको नेक्स्ट डे चेक कर लेते हैं, तो डाउ जोन का था, नेक्स्ट डे भी देखा जाए तो ये भी आपका यहाँ पे देखा जाए मोटा मोटा आपका, ठीक है, ये नेक्स्ट डे की कहाँ गई, सॉरी, चलो नेक्स्ट ये रहा नेक्स्ट टैग, ठीक है, यहाँ पे ये रहा, और ये आपका ये है, ठीक है, नेक्स्ट टैग है, और नेक्स्ट टैग ये फ्यूचर है, ठीक है।
नेक्स्ट एक आपका ये फ्यूचर है, तो मोटा मोटा यहाँ से ऊपर दिख रहा है और इस सब इसी ट्रेनर से एक सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और लाइफ टाइम के ऊपर गया तो फिर यहाँ से अच्छा खासा बुलिश हो सकता है। ठीक है, तो सी वाले हिंज बाय पुट वाले एवरेज आउट करेंगे 24,200 के नीचे। ठीक है सब कुछ, और आप अगर लाइव आते हो तो लाइव में भी आपको 3-4 ट्रेड मिल जाता है। आई होप आपका वहाँ पे कवर भी हो सकता है, तो लाइव जरूर आना। 9 से 11 मंडे को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपको टेलीग्राम में ही अपडेट मिलता है कि BTST आज है कि नहीं है, कौन सा ट्रेड मिल रहा है, कौन सा PC, सब कुछ वहाँ पे मिलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी मंडे को।